बच्चों, आज हम चौथा पाठ कथनी और करनी देखेंगे। तो चलो हम देखते हैं कथनी और करनी। कथनी का अर्थ है जो कहा जाता है और करनी का अर्थ है जो किया जाता है। कहने को कथनी कहते हैं और करने को करनी कहते हैं। चलो पहले हम सबसे पहले पाठ का प्रस्तावना देखेंगे। मानव जीवन प्रभु की अनमोल देन है। सभी प्राणियों में मनुष्य को प्रभु ने विशिष्ट शक्तियां प्रदान की है, इसीलिए यह संसार में बहुत ही अच्छे ढंग से जीवन यापन करता है। मगर सभी लोग हर समय सही काम नहीं करते हैं। कई बार मनुष्य कहता कुछ है और करता कुछ है। कई मनुष्यों की कथनी और करनी में अंतर देखने को मिलता है। इस बात को प्रस्तुत निबंध में उजागर किया है। जी हाँ बच्चों, मनुष्य को भगवान ने बहुत से ऐसे गुण दिए हैं जो अन्य किसी को नहीं प्राप्त हैं इस संसार में। और कभी कभी मनुष्य इन गुणों को लेकर बहुत अभिमान भी महसूस करता है और संसार में अच्छे ढंग से जीवन व्यापन करता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। हमारी कथनी यानी कि हमारे कहने में और हमारे करने में बहुत अंतर देखने को मिलता है। आज इस पाठ में हम यही देखेंगे। सर्वप्रथम हम पाठ का पहले एक एक करके फकरे को पढ़ेंगे, उसके बाद उसकी समझ देखेंगे। ईश्वर ने मनुष्य को अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ बनाया है। कई गुणों से उसे संवारा है। इसका उसे अभिमान भी होता है, परंतु स्वयं को गुणों की खान समझने वाला व्यक्ति कई बार ऐसे कार्य करता है जिन्हें वह गलत बताता है। कथनी और करनी में अंतर के ऐसे कई उदाहरण हमें रोज देखने में आते हैं। ईश्वर ने जो है, मैंने पहले ही बताया कि मनुष्यों को अन्य प्राणियों से बहुत ही श्रेष्ठ बनाया है और उसे बहुत सारे गुण भी दिए हैं। गुणों से संवारा यानी गुण हमें प्राप्त हैं। उसका ऐसा अभिमान भी उसे होता है और कभी कभी हमें इस बात पर अभिमान भी होता है। और स्वयं को गुणों की खान समझने वाला, गुणों की खान समझना यानी बहुत ही गुणी होना, वह एक मुहावरा है। गुणों की खान समझना यानी बहुत गुणी होना। ऐसा समझने वाला व्यक्ति ऐसे कार्य करता है जिन्हें वह गलत बताता है। कथनी और करनी में अंतर के हम ऐसे बहुत से उदाहरण हमें देखने मिलते हैं और आज हम वही उदाहरण इस पाठ में देखेंगे। बस्ती के बीच सरकार ने पार्क बनाने की जगह छोड़ रखी थी। बरसात के मौसम में मोहल्ले के एक सज्जन को उनमें फूलों के पौधे लगाने की सूझी। बात अच्छी थी। बस्ती के बीच सरकार ने एक पार्क छोड़ा था। पार्क यानी बगीचा, उद्यान छोड़ा था। वहाँ पे एक आदमी को हुआ कि चलो क्यों ना यहाँ पे फूल लगाए जाए इस पार्क में। यह बात तो बहुत अच्छी उसे सूझी थी। वह कहीं से पौधे लाया, कतार से उन्हें रोपा। कतार यानी के लाइन में बराबर एक पंक्ति में उसने उन पौधों को रोप दिया। देखभाल की, पौधे बड़े हो गए। कुछ दिनों बाद फूल खिलने लगे। पार्क अच्छा लगने लगा। मोहल्ले के लोग सुबह शाम पार्क में टहलने लगे। अब कतार में फूल लगाए गए, पौधे लगाए गए, पौधों में से फूल भी होने लगे। कुछ ही दिनों के अंदर अच्छे अच्छे सुंदर फूल खिलने लगे। पार्क बहुत सुंदर लगने लगा। अब क्या हुआ, मोहल्ले के जो लोग थे, आसपास के जो लोग थे, वह सुबह शाम पार्क में घूमने आने लगे, टहलने आने लगे। पार्क में हम सब घूमने जाते हैं, इस तरह सभी लोग उस पार्क में आने लगे। अब फूल सबको अच्छे लगते हैं। पार्क में लोगों के आने जाने से उन्हें यह लगा कि लोग इन फूलों को तोड़ कर ले जाएंगे। उन्होंने एक तख्ती के ऊपर यह लिखकर टांग दिया कि फूल तोड़ना मना है। अब उस सज्जन को क्या लगा, जो फूल मैंने लगाए हैं, लोग तो यहाँ आने जाने लगे हैं, अब ज़रूर वह इन फूलों को तोड़कर ले जाएंगे। तो उसने सोचा क्यों न यहाँ पे एक तख्ती लगाई जाए। तख्ती यानी एक, गुजराती में आप कहते हो ना पाटियू, पाटिया लगा दिया। एक लकड़े की तख्ती लगा दी, ऊपर लिख दिया फूल तोड़ना मना है। आते जाते सब उसको पढ़ते, कोई भी फूलों को नहीं तोड़ता। सब लोग उस तख्ती को पढ़ते कि भाई फूल तोड़ना तो मना है, इसीलिए वहाँ कोई फूल तोड़ता नहीं।
पर मजे की बात तब सामने आई जब लोगों ने तख्ती लगाने वाले सज्जन को बड़े सवेरे जल्दी जल्दी फूल तोड़ते देखा। अब सबसे मजे की बात पता है कब आई? जब वहीं के कुछ लोगों ने जिस इंसान ने वह तख्ती लगाई थी उसे देखा कि वह सुबह बहुत जल्दी उठ के फूल तोड़ रहा है। वह अपनी शर्म मिटाने के लिए बोला, पूजा के लिए तोड़ रहा हूँ। अब जब उसने देखा कि लोग मुझे देख रहे हैं फूल तोड़ते हुए, तब उसे शर्म आई कि मैंने ही लिखा है कि भाई फूल तोड़ना मना है और मैं ही फूल तोड़ रहा हूँ। उसे बड़ी शर्म आई। तब उसने वो शर्म छुपाने के लिए, मिटाने के लिए कहा, यह तो मैं पूजा के लिए तोड़ रहा हूँ। यह तो हमने एक उदाहरण देखा कि जिसने खुद ही लिखा था कि फूल तोड़ना मना है और वह खुद ही फूल तोड़ रहा था। अब हम दूसरा उदाहरण देखते हैं। बसों में लिखा होता है धूम्रपान करना निषेध है। एक बार यात्रा करते हुए देखा कि एक यात्री ने बीड़ी जलाई और पीने लगा। उसे देखकर कंडक्टर ने कहा, भाई साहब, बस में बीड़ी सिगरेट पीना मना है। उसने जलती बीड़ी खिड़की से बाहर फेंकवा दी। अब एक बार क्या हुआ, बस में तो तुम्हें आप सब लोगों को पता है क्या लिखा होता है कि धूम्रपान करना निषेध है। निषेध है यानी कि मनाही है, यहाँ कोई भी प्रकार का धूम्रपान नहीं होना चाहिए। तो एक बार यात्रा करते हुए एक यात्री बीड़ी पी रहा था, बीड़ी जलाकर पी रहा था। तब कंडक्टर ने उसी समय उसे कह दिया कि भाई साहब पढ़िए, देखिए यहाँ लिखा है कि बस में भाई बीड़ी और सिगरेट पीना मना है। उसने जो बीड़ी जलाई थी वह जलती बीड़ी को उसने तुरंत बाहर फेंकवा दी। थोड़ी देर के बाद कंडक्टर ड्राइवर की कैबिन में जाकर बैठा, सिगरेट जलाई और दोनों पीने लगे। अब देखो, जो व्यक्ति ने अभी अभी उसे कहा है कि भाई धूम्रपान निषेध है, वही खुद कंडक्टर की जो कैबिन होती है अलग से बस में, वहां जाके सिगरेट जलाकर पी रहा था। एक दूसरे यात्री ने देखा तो लिखे हुए वाक्य की तरफ इशारा करते हुए कंडक्टर से कहने लगा, भाई साहब, आप सिगरेट पीना मना है, बस में सिगरेट पीना मना है। उससे कहा कि भाई साहब देखो, तख्ती लगी है, बस में सिगरेट पीना मना है। इस पर कंडक्टर शीघ्र बोल उठा, शीघ्र यानी तुरंत, उसी समय बोल उठा, यह वाक्य आपके लिए है, न कि हमारे लिए। तब कंडक्टर ने क्या कहा कि ये वाक्य तो भाई आप लोगों के लिए, हमारे लिए नहीं है, हम तो सिगरेट पी सकते हैं। देखा, यहाँ पे जो व्यक्ति दूसरों को शिक्षा दे रहा था कि बस में सिगरेट या अन्य धूम्रपान की चीज़ें ना करें, वह खुद ही धूम्रपान कर रहा था। हुई ना कथनी और करनी में अंतर। चलो एक और इसी प्रकार का उदाहरण देखते हैं। एक व्यक्ति दुकान पर गया। एक व्यक्ति दुकान पर गया। स्कूटर दुकान के सामने खड़ा कर ही रहा था कि दुकानदार बोला, आप अपना स्कूटर वहां सामने वाहन रखने के स्थान पर खड़ा करके आए। सज्जन ने कहा, मुझे ज़्यादा समय तक थोड़ा ही रुकना है, मैं तो सामान लेकर अभी चला जाऊंगा। दुकानदार बोला, पर दुकान के सामने बीच सड़क पर स्कूटर खड़ा रखना कोई ठीक बात नहीं है। एक व्यक्ति जो था वह दुकान पर गया। स्कूटर उसने बिल्कुल दुकान के सामने खड़ा कर दिया और दुकानदार, तब जैसे ही उसने देखा तो दुकानदार ने उसे कहा, भाई आप अपना स्कूटर भाई सामने खड़ा न करें, वह वाहन खड़े करने की स्थान नहीं है। सज्जन ने कहा, मुझे तो बस तुरंत अभी ही थोड़ा सा काम कर चले जाना है, मुझे यहाँ रहना नहीं है। मगर फिर भी दुकानदार बोला कि भाई दुकान के सामने बीच सड़क पर स्कूटर खड़ा कर रखना कोई ठीक बात नहीं है। दुकानदार की बात सही थी, किसी भी दुकान के सामने स्कूटर खड़ा रखना तो ठीक बात बिल्कुल भी नहीं है। उसने यह बात उस ग्राहक को बिल्कुल सही कही। सज्जन ने स्कूटर वहां करने के स्थान पर ले जाकर खड़ा किया और वापस आकर सामान खरीदने लगा।
सज्जन समझ गया वह बात कि भाई हमें स्कूटर वहाँ खड़ा करना नहीं चाहिए। वह तुरंत गया और उसे साइड में लगाकर सामान खरीदने लगा। इतने में स्कूटर लेकर दुकान पर एक लड़का आया। स्कूटर दुकान के सामने खड़ा करके वह दुकान के अंदर चला गया। इस पर उसने दुकानदार से कहा, आपने इसे मना नहीं किया? वह बोला, यह तो मेरा बेटा है। अब देखो, अभी वह उस ग्राहक से कह रहा था कि भाई आप अपना स्कूटर साइड में खड़ा करके आइए, दुकान के सामने कोई भी वाहन न खड़ा करना चाहिए। और जब उसका बेटा आया उसने बिल्कुल सामने स्कूटर खड़ा कर दिया और ग्राहक के पूछने पर उसने कह दिया, भाई ये तो मेरा बेटा है, यानी उसके लिए कोई नियम नहीं है, वह तो सामने खड़ा रख सकता है स्कूटर, है ना। अभी कह रहा था और जो करनी थी वह बिल्कुल अलग थी। ठीक है, समझ आई कथनी और करनी। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आदर्श की बातें करते हैं, लेकिन जब उन्हें अपना पड़े तो वे आदर्श भूल जाते हैं, है ना। आदर्श की बातें तो बहुत करते हैं, लेकिन जब खुद पे उन्हें वह आदर्श निभाने पड़ते हैं तब वह भूल जाते हैं। एक दिन एक सज्जन के घर उनके मित्र मिलने आए। दोनों मित्रों बातचीत में मग्न थे कि किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। अब एक नया किस्सा सामने आता है, देखिए, बहुत ही अच्छा रोचक किस्सा है बच्चों, विद्यार्थियों, आपको बड़ा मज़ा आएगा सुनने में। कि एक दिन एक सज्जन के घर उनके मित्र मिलने आए। दोनों मित्र बहुत मग्न होकर, बातों में लीन होकर बातें कर रहे थे कि अचानक दरवाजे पे कोई आया, किसी ने खटखटाया। उन्होंने खिड़की से झांक कर देखा, बाहर मकान मालिक खड़ा था, जो पिछले 4 माह का किराया मांगने बार बार आ रहा था। उन्होंने अपने बच्चे को समझाकर बाहर भेजा। अब देखो, खड़काया तो उन्होंने खिड़की से देखा कि भाई कौन आया है। जब खिड़की से झांक कर देखा तो कौन आया था, तो मकान मालिक आया था और वो पिछले 4 महीनों का किराया उनसे मांग रहा था, है ना। जब हम किराए के मकान पे रहते हैं तो हमें हर महीने समय से किराया देना चाहिए, मगर उस इंसान ने 4 महीने तक वह किराया नहीं दिया था। अब क्या करे, उसने सोचा चलो कुछ तरकीब अपनाए। उसने अपने बच्चे को समझाकर बाहर भेजा। जब बच्चा बाहर गया तो मकान मालिक ने उससे कहा, तुम्हारे पिताजी से कहो कि मैं मकान का किराया लेने आया हूँ। बच्चे ने तपाक से जवाब दिया, पिताजी ने कहा है कि वे घर पर नहीं है। क्या कहा है? कि वे घर पर नहीं है। बच्चे की बात सुनकर मकान मालिक हंसने लगा। घर में बैठे मित्र के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई, जिसे देखकर वे सज्जन पानी पानी हो गया। अब उसने अपने बच्चे को समझाकर भेज दिया कि जाओ बाहर जाकर कह दो कि पापा घर पे नहीं है। मकान मालिक ने पूछा, बेटा तुम्हारे पिताजी कहाँ है? तुम्हारे पिताजी से कहो कि मकान का किराया लेने आया हूँ। बच्चे बड़े भोले होते हैं, है ना, उन्हें जैसा सिखाते हम वैसा ही वो बोल देते हैं। उसने कह दिया, अरे पिताजी ने तो कहा है कि पिताजी घर पर नहीं है। बच्चे की बात सुनकर मकान मालिक भी हंसने लगा और घर में जो मित्र बैठा था वह भी हंसने लगा। एक सज्जन ने अपने पोते को यह सिखाया था कि हमें कभी किसी काम को गलत ढंग से नहीं करना चाहिए, सदा अपनी बारी की प्रतीक्षा करनी चाहिए। क्या सिखाया था आप उसने अपने पोते को? पोता यानी बेटे का बेटा, उसे कहते हैं पोता। तो उसने अपने पोते को सिखाया था कि हमें कभी भी बीच में घुस के या कोई उल्टा सुल्टा काम करके अपना कार्य नहीं करवाना चाहिए, बल्कि हमें प्रतीक्षा करनी चाहिए। एक दिन की बात है, वे जल बिजली का बिल जमा कराने गए। साथ में उनका 8 वर्षीय पोता भी था। एक बार क्या हुआ कि वे जल और बिजली के बिल जमा करवाने गए थे और साथ में उनके साथ कौन था? वह छोटा सा पोता जो 8 बरस का था। बिल जमा करवाने की लंबी कतार देखकर, कतार का अर्थ होता है कि लंबी पंक्ति बराबर लाइन, देखकर वे कई उपाय सोचने लगे। उन्होंने खड़े हुए लोगों को ध्यान से देखकर देखा। आगे ही एक परिचित व्यक्ति खड़ा दिखाई दिया। वे तुरंत पास आए और बोले, बेटा यह बिल तुम घर पर ही भूल आए, लो
इसको भी जमा करा दो। वह व्यक्ति कुछ बोले उससे पहले ही बिल व राशि उसके हाथ में थमा दी और दूसरी तरफ जाकर खड़े हो गए। पोता बार बार कहने लगा, दादाजी लाइन में लगिए ना। उसकी बात सुनकर वहाँ खड़े लोग भी हंसने लगे। अब ये जो दादाजी थे एक दिन बिल जमा करवाने गए। जैसे ही बिल जमा करवाने गए तो वहाँ उन्होंने देखा कि एक लंबी कतार लगी हुई थी। पानी बिल जब बिजली का ये सब भरने जाते हैं तो वहाँ बहुत लंबी लाइन होती है, जल्दी नंबर नहीं लगता है। तब उसने उस लाइन को ध्यान से देखा और एक कहीं परिचित व्यक्ति दिखाई दिया। उसने क्या कहा उस परिचित व्यक्ति को कि लो, ये बिल तो तुम घर ही भूल आए हो, इसे भर दो। बेचारा वो सामने कुछ कह पाता उससे पहले ही उसके हाथ में बिल और पैसे, उसकी राशि यानी कि पैसे बिल के, वह उसके हाथ में उसे थमा दी। छोटे पोते को तो उसने यही सिखाया था कि हमेशा हमें प्रतीक्षा करनी चाहिए। तो पोता अपने दादाजी को बार बार कहने लगा कि पापा चलो, दादाजी चलो, लाइन में खड़े रहो, हमें लाइन में खड़े रहना चाहिए ना, हमें तो कतार में खड़े रहना चाहिए। दादाजी लाइन में लगिए ना, क्यों नहीं लग रहे हैं आप लाइन में। और ये बात सुनकर उसके साथ जो लाइन में खड़े थे सारे व्यक्ति भी मुस्कुराने लगे, हंसने लगे। कई लोग ऐसे ही होते हैं जो आदर्श की बातें तो करते हैं पर उन्हें अपनाते नहीं। इस प्रकार का आचरण अच्छा नहीं होता। ऐसा आचरण करने वाले को कभी सम्मान नहीं मिलता, वे हंसी के पात्र बनते हैं। इसीलिए हमें कथनी और करनी में सदैव समानता रखनी चाहिए, है ना। कई लोग ऐसे होते हैं जो बड़ी बातें करते हैं, आदर्श बातें करते हैं, जो होनी चाहिए, वास्तविकता में होनी चाहिए, उसे हम कहते हैं कि आदर्श की बातें, ठीक है, जो वास्तविक में होना चाहिए, लेकिन लोग उसे अपनाते नहीं हैं। और इस प्रकार का आचरण जो हम करते हैं वह बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है ना। ऐसे आचरण करने वालों को और कभी भी कहीं भी मान सम्मान नहीं मिलता है, वे हर जगह हंसी के पात्र बनते हैं, है ना। इसीलिए हमें कथनी और करनी कैसी हमारी रखनी चाहिए, सदैव समान रखनी चाहिए। जो हम कहते हैं हमें वही करना चाहिए। हो कथनी करनी एक समान, जग में मिलता तब सम्मान, है ना विद्यार्थी। अब आप लोगों को समझ में आया कि हमारी कथनी और करनी हमें कैसी रखनी चाहिए, एक समान रखनी चाहिए। चलो अब हम जल्दी से थोड़े से क्या देख लें, मुहावरे और साथ ही शब्दार्थ। कतार, कतार का अर्थ होता है पंक्ति। राशि का अर्थ होता है रकम, पैसे जो भी जमा करवाने गए थे। बच्चा हमने पढ़ा ना कि उसने बिल और राशि उसके हाथ में थमा दी। पोता, पुत्र का पुत्र। आचरण, व्यवहार। आचरण का अर्थ होता है व्यवहार। सदैव, हमेशा। सदैव का अर्थ क्या होता है, हमेशा।